टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हुए एस्पायरेंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वो एस्पायरेंट्स होते हैं जो एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं। अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी में या अपने मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा है तो वो उसको रिलेट करते हैं इस सब्जेक्ट के साथ और फिर उसको ऑप्ट करते हैं। दूसरे एस्पायरेंट्स वो होते हैं जो इंटरेस्ट देखते हैं। अगर वो इस सिलेबस को देख के समझते हैं कि वो इस सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं विद इन गिवन टाइम और अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो वो उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट के बारे में लोगों के मुख्तलिफ रुझानात हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और बहुत कम मार्क्स आते हैं या लोग इसमें फेल होते हैं। और बाज़ का ख्याल है कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस कम है और थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। मेरा जो मशवरा है एस्पायरेंट्स के लिए वो दूसरे रुझान के बारे में है। यानी आप इस सिलेबस को देख लें, डिटेल में समझें, मेहनत करें, एक हफ्ता लगाएं, इस सिलेबस के तमाम एस्पेक्ट्स को सर्च करके पढ़ें, उसके बाद खुद डिसाइड करें। अगर आपको लगता है कि आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इजली इसके तमाम तर कंटूर्स को समझ सकते हैं तो आपको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो इस लेक्चर के अंदर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं सिलेबस के हवाले से और आपने क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों की डिटेल आपको दरकार है एक अच्छी तैयारी करने के लिए। पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू टाउन प्लानिंग। एक प्लान टाउन कौन सा होता है और प्लान्ड जो सिटीज़ हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं, किन फीचर्स की वजह से उन टाउन्स को प्लान टाउन्स कहा जाता है या सिटीज़ कहा जाता है और प्लान टाउन्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। रूरल अर्बन हायरार्की में देखें बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं, उनके अंदर भी लोगों का गुजर बसर होता है, ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। वहाँ ज़िंदगी गुजारने के मीन्स मौजूद हैं। लेकिन फिर एक टाउन वो भी फीचर्स के साथ और एक प्लान टाउन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। उसके बाद उसके अंदर जो जोनिंग सिस्टम है टाउन्स के अंदर, यानी एरियाज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, इंडस्ट्रियल जोन बनाना, मार्केट प्लेस बनाना, रेजिडेंशियल जोन बनाना, ये सब क्यों किया जाता है। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है टाउन प्लानर के हवाले से। एक टाउन प्लानर होता है, वो कौन होता है, वो कैसे सिटीज़ को प्लान करता है और किन किन एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक टाउन प्लानर टाउन की प्लानिंग करता है। यहाँ एस्पेक्ट्स का मतलब है कि वो किन किन डिसिप्लिन्स को मद्देनज़र रखता है। एक टाउन प्लानर जब प्लानिंग करता है तो वो सिविल इंजीनियरिंग को मद्देनज़र रखता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर को मद्देनज़र रखता है, इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखता है, सोशियोलॉजी को यानी सोशल एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखता है और सस्टेनेबिलिटी को मद्देनज़र रखता है। पहला जो चैप्टर है वो टाउन प्लानिंग, उसके फीचर्स, नीड, जोनिंग और टाउन प्लानर के हवाले से है। सेकंड चैप्टर जो है वो है हिस्टोरिकल टाउन्स एंड प्लानिंग। यानी पास्ट में, हिस्ट्री में कुछ ऐसी जगहें मौजूद थी
जहाँ प्लान टाउन्स बने हुए थे। ये जो प्लान टाउन है उसका कॉन्सेप्ट मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वहाँ मशीनरी बनी, इक्विपमेंट्स बने, इन्वेंशंस हुई, फिर जाके इसकी ज़रूरत पेश आई या लोगों ने टाउन्स को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। लेकिन हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी जगहें थीं जहाँ पे प्लांट सिटीज़ बनी हुई थी। जैसे नाइल रिवर के उकब में जो टाउन्स थे, इंडस रिवर सिविलाइजेशन है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, वहाँ भी बताया जाता है कि प्लांट सिटीज़ थे। वहाँ उस टाउन के फीचर्स ऐसे थे, ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ ग्रिड सिस्टम के ऊपर स्ट्रीट्स बनी हुई थी, और जो रेजिडेंशियल एरियाज थे वहाँ मार्केट प्लेसेस थे। इन सब के बिना पर उनको हिस्टोरिकल टाउन्स कहा जाता है। तो उसकी प्लानिंग कैसे हुई थी, उन टाउन्स को कैसे स्टडी किया जाए, उसका बिल्ट इन्वायरमेंट कैसा था, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मीन क्या थे, और उन टाउन्स को मैनेज कैसे किया जाता था, ये पास्ट से मॉडर्न जो टाउन प्लानिंग है उसको लिंक किया जाता है। थर्ड चैप्टर अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स के हवाले से है। एक तो इस चैप्टर के अंदर आप हायरार्की सिस्टम पढ़ते हैं, हैमलेट, फिर विलेज और सिटी, टाउन और मेट्रोपॉलिटन सिटी। यानी ये हायरार्की जो सिस्टम है वो कैसे डेवलप होती है, और विलेज को विलेज क्यों कहा जाता है, फिर हायरार्की में विलेज सिटी विलेज के ऊपर क्यों है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी उसके ऊपर क्यों है, वो हम स्टडी करते हैं। फिर अर्बन और रूरल एरियाज़ के जो डिफरेंसेस हैं उनको स्टडी करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो अर्बनाइजेशन है उसका इम्पेक्ट पड़ते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। क्योंकि जब रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन होती है, मास माइग्रेशन, उसकी वजह से अर्बनाइजेशन पैदा होती है। तो अर्बनाइजेशन के इश्यूज क्या हैं, उसके इम्पेक्ट्स इन्वायरमेंट के ऊपर क्या हैं, इस चैप्टर में हम इन एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। फोर्थ चैप्टर है टाउन प्लानिंग इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के अंदर टाउन प्लानिंग कब से इमर्ज हुई। इंसेप्शन की जब बात करें, बंटवारे की बात करें, तकसीम हिंद की बात करें, तो सबसे पहला मसला हमारा रेजिडेंशियल एरियाज का था और उसको प्लान करने का था। तो फिर पाकिस्तान के अंदर 1955 से 60 तक, फिर 60 से 65 तक, इस तरह 5 ईयर प्लान्स आए, प्लानिंग की गई डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग, सोसाइटी के लिए जो भी प्लानिंग की गई, उन अदवार को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर मास्टर प्लान का कॉन्सेप्ट आया, और फिर रीजनल प्लान्स बने, जैसे इस्लामाबाद की टाउन प्लानिंग है, कराची की है, लाहौर की है, वो चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। फिफ्थ चैप्टर है हाउसिंग फैसिलिटी के हवाले से, कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्कीम्स हैं या सोसाइटीज़ बनती हैं या अपार्टमेंट्स बनते हैं, वो किस तरह लोगों की ज़िंदगी में ईज़ पैदा करते हैं, उसके हवाले से ये चैप्टर है। और सिक्स जो चैप्टर है वो है अर्बनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। यानी अर्बनाइजेशन क्या है और उसको कैसे मैनेज किया जाए, यानी अर्बनाइजेशन मैनेजमेंट टूल्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे लैंड यूज़ मैनेजमेंट है, कंट्रोल सिस्टम है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे ट्रैफिक के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मैनेज किया जाता है। सेवन्थ चैप्टर है पब्लिक पॉलिसी एंड अर्बन डिज़ाइन। यानी डिफरेंट थ्योरीज के ज़रिए, पॉलिटिकल साइंस के ज़रिए, इन्वामेंटल साइंस के ज़रिए, सोशल और एनालिटिकल अप्रोच के ज़रिए अर्बन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ये इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं। आठवां जो चैप्टर है वो है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, कैसे डेवलपमेंट भी की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप किया जाए, रोड नेटवर्किंग की जाए, इंडस्ट्रियल जो एरा है, इंडस्ट्रियल जो इलाके हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रखा जाए। नाइन्थ चैप्टर है अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम।
यानी अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए अर्बन जो इश्यूज हैं उनको मैनेज करना, उनका सॉल्यूशन निकालना। जैसे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एसपीएसएस है, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जीआईएस के ज़रिए इमेज लिए जाते हैं। जहाँ भी टाउन, किसी टाउन में या अर्बन एरिया में कोई इशू है तो उसकी मैपिंग की जाती है और फिर डेटा को मैनिपुलेट करके रिजल्ट्स तलाश किए जाते हैं ताकि उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। ये 9 चैप्टर हैं। सिलेबस जो है वो बिल्कुल इजी है, जनरल सिलेबस है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। प्योर टाउन प्लानिंग के जो की जो थ्योरीज हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर सकते हैं तो इस सिलेबस में या इस बुक में आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं।